अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे सुर्खियों पर। रूस मगरबी ममालिक से पाबंदियों में नरमी के लिए नहीं कहेगा, रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा का बयान। इंडोनेशिया में जलजले की शदीद झटके, रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.9 रिकॉर्ड की गई। कनाडा के टोरंटो में खौफनाक सड़क हादसा, कार हादसे में 5 हिंदुस्तानी तलबा हलाक, 2 हुए जख्मी। मुश्तबा अफराद के मामले की तहकीकात के लिए SIT तश्कील, मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। जम्मू कश्मीर हद बंदी कमीशन ने तजावीज की शाया, जारी माह 21 तारीख तक अवाम से तजावीज व एतराजात किए तलब। जी सुकेंदर रेड्डी तेलंगाना कानून साज कौंसिल के दूसरी मरतबा सदनशीन मुंतखब, रियासती वुज़रा KTR मोहम्मद, महमूद अली, प्रशांत रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, श्रीनिवास यादव समेत दीगर ने दी मुबारकबाद। रियासत में 20 लाख एकड़ रकबे पर पाम ऑयल की काश्त के इकदाम किए जा रहे हैं, कानून साज असेंबली में रियासती वजीर निरंजन रेड्डी की वजाहत। और अब खबरों की तफसील। रूस ने कहा है कि वो अमेरिका और यूरोपीय ममालिक से रूस के खिलाफ पाबंदियां हटाने के लिए नहीं कहेगा और मगरबी पाबंदियां हमारे फैसले को तब्दील नहीं कर सकती। रूस के नायब वजीर खारजा सरगई विरसेशन ने इज़वेस्टिया को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा, पाबंदियां हमारा फैसला नहीं है, ये अमेरिका और इसके कहने पर चलने वाले ममालिक लगा रहे हैं। ये लोग रूस और हमारी मईशत पर दबाव डालना चाहते हैं। रूसी शहरियों को बहुत मुश्किल में डाल दिया है। वो रूस के खुद मुख्तार सियासी फैसलों की सजा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मगरबी ममालिक की तरफ से रूस पर दबाव डालने की वजह से आयत पाबंदियां दुरुस्त नहीं है और उनका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा कि हम इन पाबंदियों को हटाने के लिए नहीं कहेंगे, हम सिर्फ अपनी मईशत और आजादाना तौर पर तरक्की करने की अपनी सलाहियत को तैयार करेंगे, जिसका इन्हिसार हमारे दोस्तों और हम ख्याल लोगों पर है। काबिल जिक्र है कि यूक्रेन में रूस के खुसूसी फौजी ऑपरेशन के जवाब में मगरबी ममालिक ने रूस के खिलाफ बड़े पैमाने पर पाबंदियों की मुहिम शुरू कर रखी है। पाबंदियों में मुतादिद रूसी हुकाम, इदारों, मीडिया, मालियाती इदारों और फिजाई हदूद की बंदिश जैसे इकदाम शामिल हैं। रूस ने इल्जाम लगाया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर के मेजबान अमेरिका सियासी फायदे के लिए अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहा है। क्रेमलिन के एक अहलकार ने यह बात यूक्रेन के खिलाफ रूस की खुसूसी फौजी कार्रवाई के दरमियान कही। रूस की वजारत खारजा के शोबे बैनुल अक़वामी तंजीमों के डायरेक्टर पीटर अल्चेयोफ ने यह रिमार्क्स अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मुस्तकिल मिशन के 12 सिफारतकारों के साथ साथ उनके खानदान के अफराद को अमेरिका से निकाले जाने के बाद कहे हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका ने फौरी कार्रवाई और रूस पर पाबंदियां आयद करते हुए इन अफसरान को अमेरिका छोड़ने की हिदायत की थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर के मेजबान मुल्क के तौर पर अपनी हैसियत का गलत इस्तेमाल कर रहा है ताकि एक तरफा तौर पर सियासी फायदा हासिल किया जा सके और दूसरे ममालिक के मशीनों पर दबाव डाला जा सके। उन्होंने कहा कि अमेरिका ऐसे इक़दाम करके बुनियादी बैनुल अक़वामी कानूनी उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जिसमें 1961 का वियना कन्वेंशन बराए सिफारती ताल्लुकात और 1963 का वियना कन्वेंशन बराए काउंसलर ताल्लुकात शामिल हैं। काबिल जिक्र है कि अमेरिका ने पाबंदियां आयद करते हुए रूसी सफीर और उनके अहल खाना को 7 मार्च तक अमेरिका छोड़ने का हुक्म दिया था।
इंडोनेशिया के मगरबी सूबे शुमाली समात्रा में पीर की सुबह जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.9 रिकॉर्ड की गई। जलजले के बाद किसी जानी नुकसान की फौरी तौर पर कोई इत्तला नहीं है। मौसमियात और जियो फिजिक्स एजेंसी ने कहा कि जलजले की वजह से सुनामी नहीं आई है। मरकज ने कहा है कि जकार्ता में पीर की शाम 4:09 पर महसूस किया गया जलजले का मरकज नया सैलातन जिले से 161 किलोमीटर जनूब मशरिक में और सतह समंदर से 25 किलोमीटर की गहराई में था। एजेंसी के मुताबिक मगरिबी समात्रा और जेमे के आसपास के सूबों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने ट्विटर पर कोरोना में मुब्तला होने की इत्तला देते हुए बताया है कि आज मेरा कोरोना टेस्ट मुस्बित आया है, जबकि कुछ दिनों से मेरे गले में खराश हो रही थी, लेकिन मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। उन्होंने मजीद कहा कि अहलिया मुशील का कोरोना टेस्ट मनफी आया है, जबकि हम शुक्र करते हैं कि हम कोविड वैक्सीन और बूस्टर डोज लगवा ली थी। ताहम उन्होंने आवाम से अपील की है कि खवा कोरोना केसेस कम हो जाए, लेकिन फिर भी आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। कनाडा के टोरंटो में एक कार हादसे में 5 हिंदुस्तानी तलबा की मौत हो गई। कनाडा में हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर अजय बसारिया ने पीर को हादसे की तस्दीक की। हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर ने ट्वीट किया, हफ्ते के रोज टोरंटो के करीब एक इल्मनाक सड़क हादसे में 5 हिंदुस्तानी तालिब इल्म हलाक और 2 जख्मी हुए हैं। जाँ बहक होने वालों के अहले खाना से दिली ताजियत। यहाँ हिंदुस्तानी टीम उनकी मदद के लिए मुतासिरा खानदानों से मुसलसल राब्ते में है। हादसे में हलाक होने वाले तलबा की शिनाख्त हरप्रीत सिंह, जसप्रीत सिंह, करणपाल सिंह, मोहित चौहान और पवन कुमार के तौर पर हुई हैं। ये पांचों मॉन्ट्रियल और ग्रेटर टोरंटो में तालीम हासिल कर रहे थे। हादसा हफ्ते को बेल्यूविल शहर के टोरंटो से मिलाने वाली हाईवे 401 पर पेश आया है, जिसमें एक ट्रैक्टर ट्रॉलर ने मुसाफिर वैन में तसादुम हो गया। सीबीसी न्यूज के मुताबिक वैन में सवार 5 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि वैन में सवार 2 दीगर मुसाफिरों को शदीद जख्मी हालत में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस हादसे में सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर ही महफूज रहा। हादसे के बाद हाईवे वेस्ट बाउंड को 10 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज कहा है कि भोपाल से गिरफ्तार 4 मुश्तबा अफराद के मामले की तहकीकात के लिए एक खुसूसी तफ्तीशी टीम SIT तश्कील दी जा रही है। डॉक्टर मिश्रा ने सहाफियों को बताया है कि गिरफ्तार मुश्तबा अफराद से काबिल एतराज लिटरेचर, मुश्तबा दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक आलात बरामद हुए हैं। मामले की तह तक जाने की जरूरत है। अब SIT तश्कील दी जा रही है जो मामले की संजीदगी से तहकीकात करेगी। उन्होंने कहा कि 4 में से 3 ने बांग्लादेश का बाशिंदा होना कबूल कर लिया है। इस बारे में मुख्तलिफ इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि कौन कितने अरसे से यहाँ था। सबसे अलग अलग पूछगछ के बाद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। इसके साथ उन्होंने बताया कि तमाम थानों को अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस को मुल्जिमान की मालूमात इकट्ठी करने को कहा गया है। मुश्तबा सरगर्मियों की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश पुलिस के इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ATS ने कल यहाँ से बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले ममनुआ दहशतगर्द तंजीम जमात अल मुजाहिदीन JMB के 4 सरगर्म अरकान को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से काबिल एतराज लिटरेचर, इलेक्ट्रॉनिक आलात और मुश्तबा दस्तावेजात बरामद की गई हैं। जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन ने यूनियन टेरेटरी की असेंबली और पार्लिमानी नशिस्तों की सर-9 हदबंदी की तजावीज़ शाया करके माह रवां की 21 तारीख तक अवाम से तजावीज़ व एतराज़ात तलब किए हैं। कमीशन ने ये तजावीज़ गज़ेटेड ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर के गज़ेटेड में शाया की हैं। इन गज़ेटों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के अरकान पार्लिमान की तरफ से पेश की जाने वाली इख्तिलाफी
तजावीज़ को भी शाया किया गया है। कमीशन ने अवाम उन्नास से अपील की है कि वो इन तजावीज़ के मुतालिक अपनी तजावीज़ और एतराज़ात 21 मार्च तक सेक्रेटरी हदबंदी कमीशन निर्वाचन सुदन की खिदमत में पेश करें। काबिल जिक्र है कि जम्मू और कश्मीर हदबंदी कमीशन की यूनियन टेरेटरी की असम्बली व पार्लिमानी नशिस्तों की तरबियत नौ के सिलसिले में सिफारिशात मंदर आम पर आई हैं। इन सिफारिशात के साथ मुकामी सियासी जमातों बशमूल नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी वगैरह ने इख्तिलाफात किया है। कमीशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी नशिस्तों की तादाद 5 रहेगी। मध्य प्रदेश के जिले विदिशा में वाक़ एक डैम में डूबने वाले 3 नौजवानों में से 2 की नाशें निकाल ली गई हैं। पुलिस जिले ने बताया है कि कल देर शाम को तेवाली थाना इलाके के उदयगिरी गारों के पीछे वितवा नदी पर उदयगिरी डैम में नहाते हुए 3 नौजवान डूब गए। इतला मिलने पर NDRF की टीम होमगार्ड के साथ भोपाल से पहुंची और नौजवानों की तलाश शुरू कर दी। CSP विकास पांडे ने बताया है कि डैम के पास इन नौजवानों के मोबाइल, कपड़े और एक बाइक मिली है, जिसकी वजह से उनकी शिनाख्त शिक्षम विष्णु कर्मा साकिन पुरनपुरा विशेष श्रीवास्तव तायला मोहल्ला के तौर पर हुई है। तीसरे की तलाश जारी है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर के बट्टा मालू इलाके में दौरान शब आग की एक भयानक वारदात में कम से कम 7 रिहायशी मकान खाकिस्तर हो गए हैं। सरकारी जराये ने बताया है कि बट्टा मालू की शेख हमजा कॉलोनी में इतवार की शब्बीर अहमद शेख के रिहायशी मकान से आग नमूदार हुई। उन्होंने कहा कि आग के शोलों ने चश्मे जदन में मुत्तसिल मकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। उनका कहना था कि फायर टेंडर्स इतला मौसूल होते ही जाए वारदात पर पहुंच गए और पुलिस और मुकामी लोगों के साथ आग को काबू करने की कोशिशों में जुट गए, लेकिन कम से कम 7 मकानों को खाकिस्तर होने से नहीं बचाया जा सका। बताया जाता है कि इस दौरान महकमे फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का एक एहलकार जख्मी भी हो गया है। मज़कूरा ज़राए ने बताया है कि आग लगने की वजूहात मालूम की जा रही हैं। दरेसना पुलिस ने इस जिमन में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। वादी कश्मीर में खुश्क व खुशगवार मौसम के बीच जहां एक तरफ शबाना दर्जे हरारत में भी बतदरीज बेहतरी वाक़ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पीटर पौधों पर फूट रहे शगुफे आमद बहार की नवीद सुना रहे हैं। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान की पेशगोई के मुताबिक वादी में 18 मार्च तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में 19 मार्च को मौसम में तब्दीली वाक़ हो सकती है, जिसके नतीजे में मतला आबर आलूद रहने के साथ साथ कहीं कहीं हल्की बारिशें मुतवक्के हैं। उधर महकमे मौसम खुश्क व खुशगवार रहने से शबाना दर्जे हरारत में भी बतदरीज बेहतरी वाक़ हो रही है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 6.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का कम से कम दर्जे हरारत 5.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वादी के शोहरा आफाक सियाती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का कम से कम दर्जे हरारत 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सदनशीन के तौर पर रियासत के हुक्मरान जमात TRS के जी सुकेंदर रेड्डी दूसरी मरतबा मुंतखब हो गए। उनका इंतखाब बाइत्तेफाक आरा हुआ है, क्योंकि इस ओहदे के लिए अपोजिशन की जानिब से पर्चे नामजदगी दाखिल नहीं किया गया था और सिर्फ उनका ही पर्चे नामजदगी दाखिल किया गया था, जिसके बाद उनको इस ओहदे के लिए बाइत्तेफाक आरा मुंतखब करार दिया गया है। सुकेंदर रेड्डी के इंतखाब के बाद रियासती वज़रा के तारक रामाराव, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, प्रशांत रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, श्रीनिवास यादव समेत बाज दीगर अरकान कौंसिल ने सदनशीन कौंसिल की नशीज तक पहुंचाया। रियासती वज़रा उनको गुलदस्ते पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की। 11 सितंबर 2019 को सुकेंदर रेड्डी ने पहली मरतबा कानून साज कौंसिल के सदनशीन के तौर पर जिम्मेदारी संभाली थी। जून 2021 तक वो इस ओहदे पर बरकरार रहे। कौंसिल की उनकी रुकनीत के इख्तिताम के बाद उनकी जगह उबूरी सदनशीन के तौर पर रुकन कौंसिल भोपाल रेड्डी को मुकर्रर किया गया था। बारजा उनकी मियाद भी खत्म हो गई थी, जिस पर मजलिस के रुकन कानून साज कौंसिल सैयद अमीनुल हसन जाफरी कौंसिल के उबूरी सदनशीन मुकर्रर किए गए थे। सुकेंदर रेड्डी अरकान असेंबली के कोटे से कौंसिल के रुकन मुंतखब हुए थे। उनका इंतखाब दूसरी मरतबा कौंसिल के लिए गुज़िश्ता साल 22 नवंबर को हुआ था।
तेलंगाना के वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने वजाहत की है कि रियासत में 20 लाख एकड़ रकबे पर पाम ऑयल की काश्त की तोसी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वजीर निरंजन रेड्डी ने कानून साज असेंबली में सवाल जवाब के सेशन के दौरान पाम ऑयल की काश्त को फरोग देने के सिलसिले में अरकान की तरफ से उठाए गए सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में महकमा बागवानी की जानिब से वसी पैमाने पर बेदारी के प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पाम ऑयल के खेतों का दौरा करने के अलावा हम किसानों को काश्त और आमदनी के बारे में आगाही भी फराहम कर रहे हैं। गौरवनीय अध्यक्ष, ఏ ప్రశ్నకు సమాధానం అవునండి? బి ప్రశ్నకు సమాధానం, కేంద్ర ప్రభుత్వం మన రాష్ట్రంలో ఆయిల్ పామ్ సాగు నిమిత్తమై 4,36,000 హెక్టార్లు అనగా 10,90,000 ఎకరాలు అనువైన ప్రాంతంగా మొదటి దశలో కేంద్రం సూచించింది. పంట మార్పిడి విధానంలో భాగంగా భారీ స్థాయిలో ఆయిల్ పామ్ సాగును తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేంద్రం ఇచ్చినటువంటిదే గాక అదనంగా మొత్తం కలిపి 20 లక్షల ఎకరాల దాకా తీసుకుపోవాలని ప్రభుత్వం సంకల్పించి ఉన్నది. అధ్యక్ష, తెలంగాణ రాష్ట్రం ప్రతిపాదించిన మొత్తం విస్తీర్ణాన్ని కేంద్రం ఆమోదించవలసిందిగా మనం ఇదివరకే కేంద్రాన్ని కోరడం జరిగింది. అధ్యక్ష, సి ప్రశ్నకు సమాధానం, రాష్ట్రంలో ఆయిల్ పామ్ నర్సరీలు అదేవిధంగా ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఫ్యాక్టరీలు ఏర్పాటు చేయడం కోసం తీసుకుంటున్నటువంటి చర్యలను తెలిపేటువంటి ఒక పట్టికను సభ ముందు ఉంచడం జరిగింది. అధ్యక్ష, డి ప్రశ్నకు సమాధానం, అవునండి, ఆయిల్ పామ్ సాగు నిమిత్తం రైతులకు ప్రేరణగా అదేవిధంగా జాగృతిని చేయడం కోసం వివిధ చర్యల్ని తీసుకుంటున్నాం. ఆ చర్యలను తెలిపేటువంటి పట్టికను కూడా గౌరవ సభ ముందు ఉంచడం. सांप का नाम सुनते ही एपी के जिले चितूर का एक खानदान लरज उठता है, क्योंकि इस खानदान के 4 अरकान को 45 दिनों में 6 मरतबा सांपों ने डसने का वाकया पेश आया। ये वाकया मौजूद पे बहस बना हुआ है। जिले के मुझे मलियापल्ली में वेंकटेश अपनी बीवी वेंकटम्मा, बेटे जगदीश, बाप के साथ रहता है। ये खानदान ज़राअत का काम करता था और इन जंगल के करीब ही ये खानदान अपने मकान में रहता है। हफ्ते की शब जगदीश घर के बाहर सो रहा था कि उसके पैर को सांप ने डस लिया। इत्तला मिलते ही 108 एम्बुलेंस के एहलकारों ने फौरी तौर पर वहां पहुंचकर उसको अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। क़ब्ल-ए-अर्ज़ी वेंकटेश को 2 मरतबा, उसके बाप, बीवी, बेटे को एक मरतबा सांप ने डस लिया था। ताज़ा तौर पर जगदीश को सांप ने डस लिया है। ये खानदान जंगलाती इलाके के करीब अपने मकान को छोड़ने तैयार नहीं है। इस खानदान ने सांपों से इसको बचाने की ओहदेदारों से ख्वाहिश की है। और अब आखिर में एक नजर सुर्खियों पर। रूस मगरिबी ममालिक से पाबंदियों में नरमी के लिए नहीं कहेगा, रूस के नायब वजीर खारजा का बयान। इंडोनेशिया में जलजले के शदीद झटके, रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.9 रिकॉर्ड की गई। कनाडा के टोरंटो में खौफनाक सड़क हादसा, कार हादसे में 5 हिंदुस्तानी तलबा हलाक, 2 हुए जख्मी। मुश्तबा अफराद के मामले की तहकीकात के लिए SIT तश्कील, मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। जम्मू और कश्मीर हदबंदी कमीशन ने तजावीज की शाया, जारी 21 तारीख तक अवाम से तजावीज व एतराजात किए तलब। जी सुकेंदर रेड्डी तेलंगाना कानून साज काउंसिल के दूसरी मरतबा सदनशीन मुंतखब, रियासती बुजरा KTR मोहम्मद, महमूद अली, प्रशांत रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, श्रीनिवास यादव समेत दीगर ने दी मुबारकबाद।
रियासत में 20 लाख एकड़ रकबे पर पाम ऑयल की काश्त के इक़दाम किए जा रहे हैं। कानून साज असेंबली में रियासती वज़ीर निरंजन रेड्डी की वजाहत। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।